प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक डिबेटिंग है आजादी और गुलामी के बारे में कि क्या हम आजाद हैं या गुलाम। इसी हवाले से मुख्तलिफ दलाइल देंगे आपको। पहले मुखालफिन फिर उसकी मुवाफकत में दलाइल दिए जाएंगे। मैं ये शेर पढ़कर अपने डिबेटर को दावत दूंगा। फसीले आतशो अहन बहुत बुलंद सही, फसीले आतशो अहन बहुत बुलंद सही, बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है खैर, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है खैर, मगर हयात की महकार कौन रोकेगा। मैं स्टेज पर दावत देता हूं मोहम्मद शुएब को कि वो आए और मुखालफत में अपने दलाइल दें। मोहम्मद शुएब फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर। दोनों हाथों से इस्तकबाल कीजिएगा, आप बड़े आराम से बैठे हैं। हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजादी किसे कहते हैं? आजादी इफ्तिखार को कहते हैं, आजादी इख्तियार को कहते हैं, आजादी पुरसुकून जिंदगी को कहते हैं, इफ्तिखार को कहते हैं, इख्तियार को कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ आजादी एहसास को कहते हैं। जनाबे वाला आजादी एहसास को कहते हैं। जिस कौम का ज़मीर एहसास जिंदा होता है वो कौम आजाद रहना और आजाद मरना चाहती है, और जिस कौम का एहसास मर जाए वो वक्त से पहले मर जाती है। जनाबे वाला वो वक्त से पहले मर जाती है। तसन्नो की मुलम्मा कारियों से, तसन्नो की मुलम्मा कारियों से कहां तक जख्मे पिन्हा को भरोगे। अनासाजी बहुत मोहलिक अमल है, कोई दिन आएगा उससे डरोगे। जनाबे वाला जरा जुल्म तो देखिए, जिस माशरे में मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी अवाम को देने वाली बेनजीर और बेमिसाल क़यादत को खामोश कर दिया जाए, जहां इंसाफ के एहतजाज और अदल के इफ्तिखार को लबकुशाई के जुर्म में सड़कों पर घसीटा जाए, जहां आजादी से अपने ससुर के साथ घर से निकलने वाली लड़की को सरेआम कोड़े मारे जाएं, जहां वतन अजीज को एटमी कुव्वत से रास्ता करने वाली जलील कदर शख्सियत को आजाद नबी के तौर पर कैद कर दिया जाए, जिस माशरे में आजाद अदलिया के फैसले पर भी शरीफ नफ्स शख्सियत को मुल्क बदल कर दिया जाए, जायज और हकाइक को कमाले हुनर से सजा देने वाले, जायज और हकाइक को कमाले हुनर से सजा देने वाले आजाद लब कमाल आफरी निजाम को लपेट सपेट दिया जाए। जनाबे वाला ये तो तारीख बयान में नामूज सख्त लम्हात और सख्त वाक़यात के वो सफ़ात हैं जिनसे इख्तलाफ और इनहराफ गोया खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। अब जरा उन वाक़यात की तरफ भी नजर डालिए जो हमारे अतराफ में बिखरे पड़े हैं। क्या हुआ शुमाइला का, क्या हुआ शुमाइला का जिसने आजाद तब होने का जख्म उठाया, अपनी जिंदगी का आजाद फैसला किया और आलम हकूक निस्वां की तंजीम के आंचल में पनाह तलब की। क्या हुआ उन 5 बहनों का जिन्होंने जागीरदार के सामने आजाद तब होने का इजहार किया और बड़े बाजार में उनकी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी गई। क्या हुआ डॉक्टर आफिया की आफियत का जो आजाद तब होने के बावजूद पाबंद सलासल है। क्या वो था पुलिसमैन जिसने आजाद तब होने के धोखे में आकर अपने फराइज से सिर्फ दोष होने का ऐलान किया। ऐसे माशरे में, ऐसी तहजीब में, ऐसे माहौल में, ऐसी फिजा में, ऐसे जमाने में कि हम आजाद हैं, वो सहर, वो कहर, वो शरो शरारत है कि जिसको देखकर और समझकर हम कभी सरसर को सबा और जुल्मत को ज़िया नहीं कह सकते। जनाबे वाला मैं बताता हूँ इस करारदाद की हकीकत क्या है। ये करारदाद
ये करारदाद तो सिर्फ कायदे अवान के लिए है। ये जिसकी चाहे पगड़ी उछालें, जिसकी चाहे इज्जत पमाल करें, ये चाहे तो अरबाब और रुबाब को तमाचा मारें, ये चाहे तो हक्कुल बदल को लहूलुहान करें, ये चाहे तो अब्दुल रशीद को झुटला दें, ये चाहे तो अब्दुल अजीज को बुर्का पहना दें। इसलिए कि इनकी दानिश में, इनकी राय में, इनके हिसाब में, इनके दायरे में, इनके रास्ते में और इनके लोगों में एक दूसरे से यही कहते हैं कि हम आजाद हैं, कि हम आजाद हैं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस मुकद्दस राय के ऐवान के तुम बादशाह हो, इस मुकद्दस राय के ऐवान के तुम बादशाह हो। जो चाहे बोलो, जो चाहे करो, आखिर तुम तो आजाद हो, आखिर तुम तो आजाद हो। शुक्रिया। तसन्नो की मुलम्मा कारियों से कहां तक जख्मे पिन्हा को भरोगे। अनासाजी बहुत मोहले कमिल है, अनासाजी बहुत मोहले कमिल है, कोई दिन आएगा उससे डरोगे। अब मैं मुवाफकत में दलाइल देने के लिए स्टेज पर दावत दे रहा हूं मोहम्मद आमिर सुल्तान को कि वो स्टेज पर आए और अब मुवाफकत में अपने दलाइल पेश करें। आप सबकी भरपूर तारीफ से उनके आमद होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा। मोहम्मद आमिर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस शानदार प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूं तमाम मेहमानों को, बिलखसूस हमारे मेहमानान गिरामी मोहतरम सर फहीम साहब, सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 और डिप्टी डीओ साहब को भी खुशामदीद कहता हूं। आज की इस हमारी महफिल में मौजूद हैं हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कायदे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मोहतरम इश्तियाक पराचा साहब, उनको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और कायदे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की चेयरपर्सन मोहतरम मैम राहत सुल्ताना साहबा को भी खुशामदीद कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपको महसूस भी करेगा और ये खासा इल्मी और फिक्री और फन्नी सा ये प्रोग्राम है। उम्मीद आप लाइक करेंगे। शुक्रिया। हम आजाद हैं क्योंकि हमारी सोच आजाद है, और जिन कौमों की सोचें आजाद होती हैं, फिर चाहे उस कौम के लोगों के गलों में तोप, हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां और जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ हो, वो उन अकवाम से लाख दर्जे बेहतर होती हैं जो ज़हनी गुलामी का शिकार हों। जी हाँ जनाब सदर, हम आजाद हैं। जनाब सदर, मैं अपनी और अपनी 17 करोड़ अवाम की आजादी की इससे अच्छी मिसाल क्या दूं कि अब ताज उछाले जा रहे हैं, अब तख्त गिराए जा रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब हम अहले सफा मरदूदे हरम मस्जिद पर बिठाए जाएंगे। फिर तुम भी लोगो, फिर हम भी लोगो, ये तराना मिलकर गाएंगे। जनरल जी उठो, अब कूच करो, हम तो आजाद हैं, हम तो आजाद हैं। ये डंडे हमसे दूर करो, हम तो आजाद हैं, हम तो आजाद हैं। जनाब सदर, यहाँ मेरे मुखालिफ आए, उन्होंने मेरी बहन आफिया का जिक्र किया। मैं मानता हूँ वो तकलीफ में है, उसे बरहाना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो गुलाम है, मगर जब इस गुलाम लड़की को कुरान पर चलने का हुक्म दिया जाता है तो वो इस हुक्म से इनकार करके ये साबित करती है कि मेरा जिस्म तो अगियार के शिकंजों में है, मगर मेरी सोच अभी आजाद है, मेरा जहन अभी आजाद है। तू परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसे दहशतगर्द कह के मार दे, और एक जिसे ढूंढने को भेज दी इतनी सिपाह ये ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे और तेरा उसके चाहने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे भेजकर लश्कर के लश्कर मार दे। जी हाँ जनाब सदर, जी हाँ जनाब वाला, हम आजाद हैं। फलस्तीन गुलाम नहीं, क्योंकि वहां फलस्तीन गुलाम नहीं। अगर फलस्तीन गुलाम होता
तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलाबीब के यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मुकद्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के गुजारों में दिखती, मगर आज फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इजरायली तोप के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। जी हाँ जनाबे वाला, हम आजाद हैं। जनाबे सदर, कश्मीर गुलाम नहीं, वहां गली गली नगर नगर कूचे कूचे डगर डगर से आजादी के तराना गाए जाते हैं, वहां हर शहीद की मैयत को जन्नत के दुल्हे की सवारी कहते हैं, और ऐसी कौम को गुलाम मेरे मुखालफीन और उनके हवारी कहते हैं। जनाबे सदर उठिए, बताइए भारत को, अब बहुत हो गई मकारी, अब बहुत हो चुका है, वक्त है आप भी समझ लो, वरना उठ पड़ेगा पूरा देश। देश अगर उठ गया तो काफत ही आ जाएगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में क़यामत आ जाएगी। फिर कैसे तुम अपने एटम बम से हमें धमकाने आओगे, उसे चलाने बोझना से बापू तेरा आ जाएगा। अब की फिक्र मत कर, अब की फिक्र मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, हमें अपने रब की कसम जिस्म का जोड़ जोड़ कुचल देंगे। दिल्ली की छाती पर लहराएगा परचम शब्द हलाली, रुख अपना बदलकर अमृतसर से बहेगा सिंधु नदी, फिर सदियों सदियों तक नेहरू जैसा शैतान ना होगा, कश्मीर तो रहेगा, हिंदुस्तान ना होगा। जी हाँ जनाबे सदर, हम आजाद हैं क्योंकि हमारी सोच आजाद है। जी नाजरीन, अभी आपके सामने डिबेट पेश किया जा रहा था जिसमें मुखालफत में मोहम्मद